नमस्कार, आप जुड़े हैं आकाशवाणी से। दिन है बुधवार और ये समय है विशेष फोन इन कार्यक्रम का बात फूलों की। जी, बात करेंगे मुस्कुराते फूलों की। और उससे पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि या फिर ये पूछना चाहेंगे कि होली रंगों से मनाई या फूलों से? वृंदावन में तो फूलों से होती है और अब तो हर्बल कलर्स भी फूलों से बनते हैं, यानी फूलों की इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जैसे हमने होली का जिक्र किया, होली का जिक्र इसलिए किया कि होली के बाद मौसम में हल्की सी करवट होती है और सर्दियां हमें कहती हैं बाय बाय और गर्मी का हम धीरे धीरे स्वागत करने लगते हैं। तो थोड़ी सी परेशानी हमारी सेहत में तो जरूर होती है, तो हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास। हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो फूलों के डॉक्टर्स को तो यहाँ बुलाना पड़ेगा, तभी तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जी, फूलों के डॉक्टर यानी वैज्ञानिक हमारे साथ स्टूडियो में, उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर मामचंद सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक है संरक्षित खेती प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से जुड़े हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अजय कौशिक। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब दिल्ली पार्क और गार्डन सोसाइटी के उपनिदेशक हैं। दिल्ली टूरिज्म, हेड ऑफ हॉर्टिकल्चर। दिल्ली टूरिज्म के उपनिदेशक है, हेड है, और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी बातें इनसे होंगी और यूँ कह सकते हैं कि फूलों के बहुत करीब रहते हैं, फूलों के बहुत नजदीक रहते हैं। वही हमारा जीवन है। तो जैसे हम कहते हैं हमारे अंदर नर्व्स है, वो दौड़ती है और उनमें कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हम देखते हैं। और इनका भी, उनकी नब्ज भी बिल्कुल आप दोनों के पास है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज के विशेष फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो भी कुछ ऐसा है, इसीलिए हमने पूरी भूमिका बनाई आपके लिए। गर्मी के मौसम में फूल और बगीचों में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपके साथ प्रीति मोहन, और हमारे साथ जो कॉलर्स जुड़ेंगे उन्हें कनेक्ट करेंगे राजेश जी। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि टेलीफोन नंबर क्या क्या है हमारे। 011 तो दिल्ली का कोड है जो आपको लगाना है, और नंबर है 23421082, और दूसरा नंबर है 23421083, यानी लास्ट की 2 डिजिट सिर्फ चेंज है। और लगातार आपको कॉल करना है। हमारी फोन लाइंस खुली रहेंगी 11 बजे तक। और ये प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया शिवनंदन लाल ने, और ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के माध्यम से। और आप जुड़े हैं FM गोल्ड से और साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल से, तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए। टेलीफोन नंबर्स हमने आपको बता दिए। डॉक्टर साहब, हमने जैसे शुरुआत की कि मौसम ने करवट ली है और गर्मी आ रही है, तो सिंचाई तो महत्वपूर्ण है, उर्वरक भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो करवट होती है, तो क्या समस्याएं फूलों के साथ आती हैं? अचानक से मौसम बदलता है तो हमें भी थोड़ी सर्दी खांसी होती है, तो उनकी सर्दी खांसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो अभी फूल की फसलें हैं या फूलों के पौधे हैं या फूलों के बगीचे लगे हैं, उनमें 2 बातें बड़ी मुख्य हैं इस बदलते मौसम में। एक तो यह है कि तापमान बढ़ रहा है। अच्छा, जो बढ़ता हुआ तापमान है वो दिन के मध्य में ही बढ़ रहा है। और मध्य का मतलब है, मध्यकाल का मतलब है 11 बजे से 3 बजे तक का। तो आप देखेंगे कि 11 बजे से 3 बजे तक काफी गर्मी हो जाती है। तो उस दौरान जो पौधों की मांग है पानी के लिए वो बढ़ जाती है सापेक्ष रूप से कि सर्दियों के मौसम से बदलते मौसम की तरफ। अब इसमें 2 चीजें हो रही हैं इस समय कि एक तो जो फसलें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लगी थी फूलों की, वो अपनी परिपक्वता की तरफ जा रही हैं, यानी उनके फूलों से भरे हुए हैं जी। पौधों पर पत्तियां कम हैं, अगर पत्तियां कम हैं तो वो क्रियाशील कम हैं। तो उनकी पानी की मांग अपेक्षित रूप से थोड़ी कम हुई है, लेकिन वो दोपहर के समय में वही एक मैकेनिज्म है जो पौधे को गर्मी से बचाता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इसके लिए ऐसा ना करें कि दिन के समय में आप पानी सिंचाई करें, नमी बनाए रखें पौधों के आसपास की और जड़ क्षेत्र की, यानी मिट्टी की नमी बनाए रखें। और पानी की जो सिंचाई की जो एप्लीकेशन है
सिंचाई करना है उसको आप शाम के समय में अगर करेंगे तो वो ज्यादा कारगर होगा। अच्छा, शाम के समय जी। मतलब जैसे धूप थोड़ी ढलती है तो वो समय बिल्कुल उत्तम होता है। बिल्कुल, हाँ, धूप शाम को जब धूप ढल जाए जब आप पानी से सिंचाई करेंगे तो वो पानी ज्यादा समय तक कारगर होगा, रुकेगा, पौधे उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर सुबह से दोपहर तक के समय में पानी डालेंगे तो वो एक जो उड़ जाता है, रेस्पिरेशन क्रिया होती है वो तेज हो जाती है और वो पानी जमीन से तापमान की वजह से उड़ता है, लेकिन पौधा भी ज्यादा उड़ाता है जी। तो आप समझिए कि पौधा शॉपिंग करने चला जाता है, बहुत पानी होता है क्या बात तो है। उसको खर्च अब करने हम चला माई जाता टोन में है। आ जी। गए, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनका प्रश्न सुन लेते हैं। हेलो। हेलो प्रीति मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी, हमारे साथ कौन जुड़े हैं? मैं गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ सुभाष नगर से। क्या बात है गुरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे प्रोग्राम में आपका। और कितने फूल हैं आपके पास? बहुत बड़ा बगीचा है ना? 18 तरह के फूल लगे हुए हैं गमलों में बाहर। जी जी, तो सबकी तकलीफ आपको महसूस हो रही है तभी आपने कॉल किया है ना? तो इस प्रोग्राम में तो रेगुलर करते हैं क्योंकि बड़ी अच्छे सुझाव और जी 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 जी, क्या और हमारे फूलों के डॉक्टर आए हैं जी। उनको भी नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार। जी। तो होली तो होली ठीक है, अब आप हमारी झोली में कौन से फूलों के पौधे बताओगे ताकि हम और लगा सकें, फूल लगे जिसमें। देखिए चड्ढा साहब, अभी भी मैं कहूँगा कि जो आपका पिटूनिया है, आपका डायंथस है एंड आपका जेरेनियम है, जेरेनियम को मैं कहूँगा कि थोड़ा सेमी शेड में अगर होगा तो उसको सेमी शेड में रख दीजिए, अभी भी वो फ्लावरिंग करेगा। पिटूनिया अभी फ्लावरिंग करेगा और डायंथस भी अभी आपको फ्लावर देगा। इनके अलावा जो होलियोक अगर आपने लगाया है वो अभी लंबा टाइम फ्लावरिंग करेगा और बड़ा मदमस्त होकर जो है वो अट्रैक्ट करता है हम लोगों को, सभी को। इसके अलावा अब आप गर्मी की तैयारी कर दीजिए, बल्कि मैं सजेशन दूंगा कि आप अब बीज अगर आपने डाल दिया हो किसी दूसरी जगह पे या किसी गमले में तो बहुत अच्छा है, वो सैपलिंग तैयार हो चुके होंगे। नहीं तो अब आप तैयार सैपलिंग लीजिए क्योंकि टेम्परेचर जो है ना डे बाय डे बढ़ रहा है और आप अपने अभी से गमले में वो ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर पॉली बैग में है या छोटी गमली में है तो उसको बड़े गमले में आप ले आइए गर्मी के, जैसा हमारा कॉस्मोस है, जीनिया है, इवन जो हमारे ये पोर्चुलाका है, एमरेंथस का भी अगर हम जिक्र करें तो वो भी हम लगा सकते हैं। अगर हम बात करें बल्बस की तो वो भी आप एमएरएस लिली है वो आप जरूर लगाइएगा। और इसके अलावा रजनीगंधा का एक बहुत अच्छा सा मौसम शुरू हो रहा है बल्ब लगाने के लिए, वो भी आप लगाइए। तो गर्मी के सीजन की तैयारी कर दीजिए क्योंकि अब आपको जो है ना डे बाय डे हल्का हल्का सा थोड़ा सेटबैक लगेगा क्योंकि आपको जो रंग बिरंगा माहौल था ना वो अब थोड़ा ढलता हुआ जा रहा है। बट कोई नहीं, आगे के लिए तैयार रहिए, ये चलता रहता है। जी जी जी। तो आप गर्मी के लिए तैयार हो जाइए जी। और ये कह सकते हैं कि ये जो खुशबू, बहुत सारे अच्छे कलरफुल फूलों की बात की डॉक्टर कौशिक ने, और ये खुशबू बिखर रही है स्टूडियो में भी, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस सी आ जाती है जब हम फूलों की बात करते हैं, इसीलिए हम बुधवार को फूलों की बात करते हैं। जी। इसके अलावा मैं फूलों के साथ साथ में कुछ हमारी जो ऑर्नामेंटल वैल्यू वाले जो पौधे होते हैं, फोलियस काफी हाई वैल्यू होती है, टेपियोका, और उसका एक और खास फायदा ये भी होता है, और आइपोमिया एज ए शकरगंध की ही वैरायटी है और उसके अंदर शकरगंध भी लगता है, उसको खाते भी है। और गोल्डन येलो कलर का उसका फुलियस कलर जो है ना किसी पट्टी में लगा दीजिए, किसी गमले में, हैंगिंग बास्केट में, एकदम अट्रैक्ट करती है। साथ ही टपियोका जो है वो बड़ा कलरफुल प्लांट्स होता है, उसका फोलिएज वो लगा सकते हैं। इवन अपना बोगनविला क्या मद मस्त होकर जो है फूल दे रहा है, और बोगनविल में ढेर सारे कलर हैं। तो बोगनविला का अगर चाहे तो हम हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। बोगनविला के आप रूप देखिए, हम उसको बोंजाई बना सकते हैं, हम उसको ग्राउंड कवर बना सकते हैं, हम उसको क्लाइंबर बना सकते हैं, हम उसको बुश बना सकते हैं, उसको बोंजाई बना सकते हैं, हम उसको ट्री बना सकते हैं। इतने 8 रूपों में हम बोगनविला को ढाल सकते हैं। बोगनविला हमारे लिए वरदान है। जैसे जापान में हम चेरी ब्लॉसम की बात करते हैं, वहां खिलता है किसी समय में, हमारे यहाँ उसका वैकल्पिक रूप है बोगनविला। तो बहुत सारे फूलों की बात कर दी, और चड्ढा जी मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा और अब बिल्कुल तैयारी। हाँ जी हाँ, और मुझे लगता है अब आप तैयारी में लग जाइए और फिर एक विजिट हम आपके घर पे करेंगे कि ये सारी चीजें आ गई कि नहीं, है ना? जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच चड्ढा जी। और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका फोन इन प्रोग्राम बात फूलों की में, और आपका परिचय दे दीजिए हमें।
मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। शिमला, क्या बताए, शिमला बहुत खूबसूरत जगह है और गर्मियों के मौसम में कहे शिमला तो क्या बात। अब शिमला में ये रंग बिखरेंगे, देखिए शिमला में वो टेम्परेचर हो गया जो हम दिल्ली में हमने लिया है ना मैम, इतना फूलों का रंग, अब शिमला वाले लेंगे जी। तो अब शिमला के अच्छा शिमला में आप टॉप ऑफ शिमला, मिडिल ऑफ शिमला, बॉटम ऑफ शिमला कहाँ रहते हैं, कौन से रीजन में रहते हैं आप? मैं शिमला में कोट खाई में रहता हूँ। कोट खाई, ये कहाँ ये? अच्छा ओके, शिमला की तहसील है। अच्छा ओके। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं राकेश जी? मेरा प्रश्न ये कि अभी ग्रीष्मकालीन में हमें हिमाचल में गर्मी के मौसम में कौन सी फूल का प्रयोग करना चाहिए हमें? आपका ये बताइए टेम्परेचर जहाँ आप रहते हैं वहाँ का मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं। अच्छा हाँ। नहीं, तापमान हमारा रहता है ज्यादा से ज्यादा 20, 30 या 40 डिग्री तक रहता है मई जून में। ओके, बट आपके यहाँ ह्यूमिडिटी है तो आप जिरेनियम लगाइए, आपके यहाँ जिरेनियम बहुत प्यारा फ्लावरिंग करेगा। आप प्रिमलाज लगाइए, आप कार्नेशन लगाइए, और हाँ आपके यहाँ तो ट्यूबरस जो है ना, ये बिगोनिया वो गजब का फ्लावरिंग करता है। और डॉक्टर साहब मैंने देखा है, एक तो सिंगल वाला, एक मीडियम वाला, और एक वो जो डबल वाला इनके यहाँ फ्लावर करता है और दीवार के अंदर ग्रो कर जाता है, दीवार के अंदर। तो आपके पास तो बड़ा खजाना है, तैयारी करिए, फिर हम भी आएंगे घूमने के लिए। और व्यावसायिक खेती के लिए भी जो आपका इलाका है बहुत ही उत्तम है। और जैसा आपने बताया ना कि 20 से तापमान 40 डिग्री तक रहता है, तो अभी जो समय आ रहा है वहाँ आप ग्लैडियोलस की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, लिली की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बिगोनिया, तो उसकी एक कंद जैसी रूट जैसी होती है, उसको लगा देते हैं और वो स्प्राउट होके पूरा पौधा बन जाती है। बिल्कुल। और ये एक व्यवसाय है मैं पहाड़ी क्षेत्रों में कि अगर इसके बिगोनिया के पॉटेड फ्लावरिंग प्लांट्स वो तैयार करते हैं और बहुत हाई वैल्यू देते हैं, और वो बहुत ही अच्छे दामों में मैदानी क्षेत्रों में बिकते हैं, क्योंकि जब उसमें कली आ जाती है, फूल आने लगते हैं, तभी वो सेल के लिए रख देते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक एक गमला जो कि 6 इंच का 5.5 इंच का होता है, वो 100 रुपए का एक पौधा बिकता है। तो उसकी बड़ी कॉमर्शियल वैल्यू है। दिल्ली में तो 150-200 तक बिकता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अभी मुख्य सीजन है वो पहाड़ों का मुख्य सीजन है फूलों का, तो कोई भी फूल आंख बंद करके जो शरद ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में लगते हैं वो सब पहाड़ों पे लगाए जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब इनके यहाँ गुलाब जो है ना, गुलाब बड़ा मस्त होकर खिलेगा। इवन गुलाब का क्लाइंबर इतना मस्त होकर खिलता है इनके यहाँ। इवन देसी रोज हमारे जो इंग्लिश रोजेस, सब टोटल कैटेगरी ऑफ रोजेस बहुत अच्छा खिलता है। तो राकेश जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे फूल बता दिए दोनों डॉक्टर साहब ने मिल करके, डॉक्टर कौशिक और डॉक्टर मामचंद जी ने। तो मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से लगाइए, फिर हम शिमला विजिट करेंगे, है ना। और फिर साथ में कुछ और चाहिए होगा तो हम बिल्कुल साथ आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और डॉक्टर साहब, आपने व्यावसायिक फूलों की बात की, बीच में जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि जो व्यवसाय करते हैं उनका तो प्रोफेशन हो गया ये, तो उन्हें भी सिंचाई का और उर्वरक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल। देखिए, जो सिंचाई है, आम तौर पर जो फूलों की फसलें हैं या पौधे हैं या गमलों में हैं, क्यारियों में हैं, उनका एक ही थंब रूल है कि आपकी जो नमी है वो इतनी ही पर्याप्त होनी चाहिए कि वो ना तो ज़्यादा जड़ क्षेत्र में हवा का संचार कम हो, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, और दूसरी नमी की मात्रा भी बनी रहे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये होता है कि अगर माइक्रो स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही संतुलित मात्रा में पानी भी देता है सिस्टम। ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम छोटे एरिया में भी और बड़े एरिया में भी समान रूप से कर सकता है, और पानी वेस्ट भी नहीं होता। जैसे छत पर आपके गमले हैं या बालकनी में गमले हैं, एक छोटी सी ट्यूब होती है, जैसे हमारी केबल वायर होती है, छोटी सी ट्यूब होती है, उसको कनेक्ट करके एक पैग होता है, उसको गमले में गाड़ देते हैं और वो बूंद बूंद करके उस गमले में नमी बनाए रखता है। इसी तरह से जो क्यारी है आपकी, उसमें भी नमी। इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जब आप पानी बूंद बूंद करके पानी देते हैं, तो अगर एक टैंक से उसको कनेक्ट कर देंगे तो जो फर्टिलाइजर है यानी उर्वरक है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा होती है, आजकल बाजार में उपलब्ध होती है। 19-19-19 के अनुपात में मिक्सचर आता है उसका, और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर उसको छोड़ देंगे तो वो सतत रूप से जो उर्वरक
की मात्रा की आवश्यकता है पौधों को, वो सतत रूप से मिलती रहेगी। इसके साथ साथ इसका एक और भी फायदा है, जैसे आप देखते हैं कि गमलों में कोई फफूंद लग जाती है या फंगस लग जाता है, तो उसके अगेंस्ट भी कोई फंजीसाइड अगर उस पानी में घोल देंगे तो वो भी गमले में और मिट्टी में आ जाएगा, तो जो आसानी से बीमारी लग जाती है वो नहीं लगेंगी पत्ते और जड़ों के सूखने पर। इसका बचाव होता रहेगा। दूसरा, जो गमलों में खेती करते हैं, गमलों में पौधे उगाते हैं, उनके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है। तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है जिसमें 13 के 13 सूक्ष्म तत्व अवेलेबल होते हैं। अच्छा। और एक हफ्ते में 1 ग्राम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से जब उसको हम डाल देते हैं तो उसकी मात्रा भी पूरी होती है। तब आप देखेंगे कि आपके पौधे भी स्वस्थ, फूल भी अच्छा आएगा और आपकी झोली भी रंगीन हो जाएगी। जी देखिए, डॉक्टर साहब ने सारी बीमारियां दूर कर दी और बहुत अच्छा फूलों को प्रॉपरली खिलने के लिए जो वे होता है वो आप तक पहुंचाया है। आपको बताना चाहेंगे, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी और आप हमारे साथ जुड़े हैं FM गोल्ड चैनल के माध्यम से और इंद्रप्रस्थ चैनल के माध्यम से, और बात कर रहे हैं फूलों की। बात फूलों की विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार के दिन आप तक पहुंचता है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो है, कोड बिल्कुल लगाइएगा 011 और नंबर है 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। इन दोनों नंबर्स के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर मामचंद सिंह और डॉक्टर अजय कौशिक, और 11 बजे तक आपके पास टाइम है लाइव जुड़ने का। और जो भी प्रश्न आपके अंदर कुलबुला रहा है मुस्कुराते फूलों के लिए, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या बात होती है उनसे और उनका क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए हमें। मैं बुराड़ी से बोल रहा हूँ, राहुल दिल्ली। जी जी जी, बुराड़ी से राहुल जी। और राहुल जी के अंदर कौन सा प्रश्न है जो डॉक्टर साहब से पूछना है? मैं रोज के लिए पूछना चाहता हूँ। रोज कहते हैं फूलों का तो गुलाब राजा कहलाता है, तो उस पे भी बिल्कुल बात बननी चाहिए। जी बताइए। तो मैं ये जानना चाहता कि जो गुलाब है उसको हमेशा काटना जरूरी है कुछ अंतराल पे, या कोई सीजन है उसी टाइम में काटना चाहिए? कटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर कौशिक। देखिए, गुलाब के लिए हमेशा कटिंग की जरूरत नहीं होती है। गुलाब को बड़े अच्छे तरीके से और ढंग से जो हमारा प्रूनिंग करने का तरीका है वो हमारा आफ्टर रेन, जब हमारा ख़त्म हो जाता है, और मैं कहूँगा कि वो टाइम हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन चला जाता है। अक्टूबर फर्स्ट वीक से मिड वीक अक्टूबर तक हम ये काम कृंतन क्रिया जो हम करते हैं वो हमारा पीरियड है। उसमें हम केवल प्रूनिंग ही नहीं, हम उसको पूरी जो डाइट देनी होती है वो भी हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो गुलाब के लिए साल भर फूल आता रहता है, एक बार अगर सही से आप करें या हाँ, देखिए आपका वो पूरे साल का वो एक 15 दिन वो पूरा दारोमदार करता है। उस 15 दिन के ऊपर आपको पूरा डाइट प्लान एंड उसका प्रूनिंग, आपको कितना हाइट पर उसको ले जाना है, वो सारा आपको उस 15 दिन का ही खेल है और पूरा साल फिर आप उसको एंजॉय करेंगे। एक और चीज़ जो मैंने प्रैक्टिकल आजमाया है गुलाब के लिए, अभी टेम्परेचर जो हाई हो रहा है उससे बचने के लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, नेट अगर आप नेटिंग कर देंगे तो हाई टेम्परेचर जो होता है उससे अगर आप बचा लेंगे गुलाब को, तो आपका गुलाब बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो कितना टेम्परेचर होने पे वो नेट लगाना चाहिए? हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आपका 38 डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि दिल्ली में तो होता क्या है, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है उस टाइम, वो मारती है। अगर ह्यूमिडिटी प्रॉपर हो ना तो भी काम चले। 38 तो आपने कम बोला, 40 क्रॉस कर जाता है। तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है। जैसे हम लू से बचने के लिए कोई मलमल का कपड़ा लगा के चलते हैं, वैसे ही नेट है उनके लिए। जी। अगर इनके रोजेस गमले में हैं तो ये हर साल उस गमले को भी बदल दें, या रिपोर्टिंग। हाँ, रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। देखिए, हम जो रिपोर्टिंग करते हैं वो जुलाई अगस्त में करते हैं, बट गुलाब का रिपोर्टिंग हम अक्टूबर को जो 15 दिन है वही सारा उसी में करना है। तो उसकी विंटरिंग भी हो जाएगी, उसको प्रोसेस कहते हैं विंटरिंग। मिट्टी भी बदल जाएगी और मिट्टी में जो खाद पोषक तत्व मिलाने हैं वो भी उसको मिल जाएंगे पूरी वर्ष के लिए।
मुझे लगता है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट समय है जब हमने ये टॉपिक उठाया है, तो इसके लिए बिल्कुल थैंक्स बनता है शिवनंदन लाल को, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता, और राजेश हमारे साथ बिल्कुल सामने स्टूडियो में और कनेक्ट कर रहे हैं आपकी कॉल हम तक। और टेलीफोन नंबर है 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। इन दो नंबर्स पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और विषय जैसे हमने आपको बताया, गर्मी के मौसम में फूल और बगीचों में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। और डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका प्रश्न हम तक पहुंच रहा है, जो सब तक पहुंचेगा आकाशवाणी के माध्यम से। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज सक्सेना है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मनोज जी, दिल्ली बहुत बड़ी है, कौन सा इलाका है आपका? विवेक विहार ईस्ट दिल्ली। विवेक विहार ईस्ट दिल्ली जी। आप व्यावसायिक खेती करते हैं या फिर अपने बगीचे, छोटे से बगीचे के बारे में कुछ पूछना है? मैंने एक्चुअली मैडम पिछले एक साल पहले ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ ओके फ्लावर्स। तो मैंने अपनी पार्किंग में कुछ पौधे लाए, छोटे छोटे रखे और उनसे काफी सुंदरता आई। फिर वो एक सीजन के बाद दूसरे फ्लावर्स लेके आया और अभी कहते हैं दोबारा मैं फ्लावर्स लेके आया। तो मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन हाँ काफी सुंदर लगते हैं। तो मेरा कलर्स कौन से हैं? कलर उसमें पर्पल है, पर्पल पे वाइट स्पॉट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपके लिए क्विज है ये। नाम बताइए। पर्पल देखिए पिटूनिया हो सकता है, स्टॉक हो सकता है पर्पल में, पर्पल में हमारा होलियोक भी हो सकता है, बहुत सारे डायंथस भी हो सकता है। अब मुझे लगता है आपको कुछ जवाब मिल गया होगा, तो अपने बच्चों का जैसे नाम याद होता है ना, वैसे उनके भी याद कर लीजिए। सबसे अच्छी बात है, इनको इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, हम इनको बधाई देना चाहेंगे जी। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग जॉब वगैरह में होते हैं, सुबह निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी जैसे जगह होती है जिसमें हम चाहते हैं कि कुछ फ्लावर्स आए और उनकी हम उतनी केयर नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए। तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद जाता है एंड देन वी हैव टू चेंज देम। तो क्या ये जो ऑनलाइन सीड्स मिलते हैं आजकल, जैसे हम देखते हैं कि आप ऑनलाइन उस पर बहुत सारे सीड्स आ जाते हैं और बहुत आवाज थोड़ी सी कट रही है, बट मैं इनका प्रश्न मेक आउट कर सकती हूँ। हम इनका एक बड़ा कि अच्छा ऑनलाइन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। हम इनको बहुत आसान सा एक काम बताते हैं जी। पोर्चुला का एक वैरायटी है फूलों की। अब वो अगर उसकी कटिंग लगाएंगे वो चलेगा नवंबर तक, यानी कि जब तक हमारा सर्दियों का मौसम आ जाएगा इनको फूल देता रहेगा, और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। गुल दोपहर उसको बोलते हैं, एक कॉमन नाम उसका होता है, तो वो लगा सकते हैं। इवन कुछ लेंटाना वगैरह का जो हमारा सलोवियाना है, जो ऐसे उसका हैंगिंग नेचर भी होता है, वो लगा सकते हैं। तो अपनी जो पार्किंग वाला एरिया है वहाँ उसको पूरा भर दे, पट्टी पे पूरी पट्टी भर दे। जब फूल खिलेंगे बहुत अच्छा लगेगा इनको। गाड़ी से जब उतरेंगे या गाड़ी में जब बैठने जाएंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, ये बोगिन कम मेंटेनेंस है, कम टाइम है इनके पास, तो बोगिनविलिया लगा सकते हैं। हाँ, ट्रेन कर सकते हैं उनको, अगर जगह है तो बोगिनविलिया बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो जब साल में 2 बार टाइम आएगा कि वो बहुत अच्छा से फ्लावर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कॉस्मोस कर सकते हैं। जब तक छोटे वाले पौधे फ्लावर देंगे तो कॉस्मोस लंबा होके बैकग्राउंड में फ्लावर देता है। क्या बात है, मतलब पूरा आपने पार्किंग सजा दी बिल्कुल। क्योंकि वो पौधा बहुत जल्दी फूल देने वाला है। और एक पॉइंट और डॉक्टर साहब ने बोगले जिक्र किया। बोगले अगर उनके पास जगह है क्लाइंबिंग करने की, मतलब उसको क्रिप कराने की, तो ऊपर चढ़ा दे उसको, पार्किंग में बढ़ता जाएगा। हाँ, एंड अगर नीचे तो उसको बुश बना दे, और एक ही प्लांट का बुश भी एंड क्लाइंबर दोनों बना सकते हैं। क्या बात, क्या बात। तो हम बुराड़ी घुमाए, शिमला घुमाए और दिल्ली तो हम घूम ही रहे हैं, तो अब कहाँ चलते हैं, देखते हैं राजेश हमें कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, स्वागत है आपका, पहली महिला कॉलर है हमारे साथ। जी बताइए अनीता जी, क्या पूछना चाह रही हैं? नमस्ते आपको जी। नमस्कार अनीता, कहाँ से फोन किया आपने? ये दिल्ली से है। दिल्ली से। ओके ओके ओके, बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? थोड़ी सी कॉल डिस्टर्ब है, बट हम कोशिश करते हैं आपको सुनने की। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हम अपने छत पर कुछ गमलों वगैरह में पौधे लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके के पौधे बेस्ट रहेंगे जो मतलब फूल वगैरह दें? देखिए, छत पे अगर आपके पास धूप है
तो बहुत अच्छा है, और धूप नहीं है तो भी मैं दोनों ही ऑप्शन आपको बताता हूँ। धूप वाले पौधों के लिए अभी जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया बोगनविला बेस्ट पौधा है, लेकिन छत का एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि छत पे में छोटे गमले नहीं रखने चाहिए, छत पे पूरा बड़ा गमला रखना चाहिए, ताकि पानी जो है ना उसको एक पर्याप्त मात्रा में मिले। अच्छा। क्योंकि छोटा गमला है उसका कैपेसिटी कम होती है, हल्का उसको पानी डाला और चले गए, धूप बहुत तेज हुई, पानी का पता ही नहीं लगा, सारा वाष्पीकरण हुआ थ्रू डायरेक्ट सनलाइट, मिट्टी से भी एंड इवेपोरेशन जो होता है हमारा उसके थ्रू भी। तो बड़ा गमला रखे और बड़े गमले में बोगनविला लगाए। इसके अलावा अडेनियम एक पौधा, इसको पानी बहुत कम चाहिए, और अब वो एक किस्म का रोज़ की तरह फ्लावरिंग करता है। अब से लेकर अक्टूबर नवंबर तक वो फ्लावरिंग करेगा, सर्दी में थोड़ा फ्लावरिंग नहीं करता क्योंकि पतझड़ हो जाता है। तो अडेनियम एंड बोगनविला ये दो ऐसी वैरायटी है ऊपर छत के लिए जो जैसा हमारा दवाई में कहते हैं रामबाण सिद्धवा, तो वही दो वैरायटी हमारी, दोनों को पानी भी कम चाहिए और दोनों मस्त होकर फ्लावरिंग करते हैं। क्या बात है। तो इसके अलावा अगर उनके पास जगह है तो बहुत सारी वैरायटीज है जो हमारे धूप में चलने वाली है। ओडोरेंसिया ओडोराटा, लेंटाना की बहुत सारी वैरायटी है। ये ऐसे पौधे हैं जो रफ टफ है, मेंटेनेंस कम मांगते हैं, पानी कम मांगते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छा करते हैं। डॉक्टर साहब पता है मैं कोशिश करती हूँ कम से कम 10 फूलों के नाम आज याद करके जाऊं यहाँ से। मैम ये अथाह समुद्र है हॉर्टिकल्चर, इसमें तो कई बार हमें भी चल जाते हैं। एक कॉल छत वालों के लोगों के लिए बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस हैं कि अगर छाया है तो इस मौसम में साल्विया लगा सकते थे, ये साल्विया से भर जाएगा, धूप भी नहीं भी आती है तो इक्सोरा लगा सकते हैं। इक्सोरा पूरे साल अपना बढ़ता रहता है, उसको छाया में रहने दीजिए या ठंड में रहने दीजिए, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो उस पे बहुत अच्छे फूल आते हैं मिक्स कलर के। जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। छाया का एक पॉइंट रहेगा जो अभी जिक्र किया था, उसमें हम कैलेंड्रा, मुराया एंड हेमेलिया, ये अच्छी बुश है और तीनों ही बुश फ्लावर देंगे। मुराया तो बहुत हाईली फ्रेग्रेंट फ्लावर देती है हमें, तो उसका छत वैसे भी महक जाएगी फूलों से, खुशबू से, ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जी 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 हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। जी मेरा नाम दीपक दत्ता है। दीपक कहाँ से फोन किया आपने? जी मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, मैं सोच ही रही थी कि थोड़ा जम्मू कश्मीर कहीं चला जाए, है ना, और मैं पहुंच गई। बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह, बहुत खूबसूरत जगह आप रहते हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैम सवाल ये है कि एक पौधा है मधुकामिनी। मधुकामिनी जी जी, तो घर में लगाने का मुझे बहुत शौक है उसको लगाने का, लेकिन 2-3 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। हालांकि हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है इन दिनों में, तो वो सूख जाता है। उसको आधा धूप और आधी छांव में रखते हैं हम, तो नहीं, वो कितना मतलब बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, वो एकदम से उसके बीज निकलते हैं, एकदम से वो जड़ से सूख जाता है। तो आप नहीं जहाँ आप रहते हो वहाँ का टेम्परेचर क्या है मिनिमम एंड मैक्सिमम? अभी मिनिमम इस समय 22-25 के बीच में चल रहा है। और मैक्सिमम? हाँ जी मैक्सिमम सर चले जाता है 29 तक। अच्छा, 29 से 31 तक चला जाता है इन दिनों। तो मुराया को तो चलने का वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा चलता है मुराया। कुछ डॉक्टर साहब ये हो रहा होगा, कुछ गड़बड़ हो रही होगी कहीं ट्रीटमेंट में। नहीं, मुराया का एक प्लस करैक्टर ये है मैम, अगर हम उसको जमीन में लगाएंगे तो छाया में चलेगा। ओके। और अगर हम उसको गमले में लगाएंगे तो थोड़ा सा उसको जो है ना झटका लगता है। जहाँ हमने उसको रखा है ना, वहाँ पे तो आधी धूप और आधी छांव मिलती रहती है। देखिए आधी धूप आधा छाया में बहुत डिफरेंस है। मैं इसको उल्टा करता हूँ अभी आपको। जहाँ आपको आधी यानी कि सुबह से लेकर 12 बजे धूप मिलती है वहां रखिए, और दोपहर बाद उसके बाद छाया मिलती है वहां आप उसको रखिएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखो दोनों चीज है, जहां एक पौधा है कि जिसको दोपहर के बाद की धूप बहुत अच्छी लगती है लेकिन पहले उसको छाया अच्छी लगती है, एक है जिसको दोपहर तक की छाया अच्छी लगती है बाद की धूप अच्छी लगती है। तो ये इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आप उसको जहां दोपहर तक छाया रहती है, धूप रहती है वहां रखिए, और उसके बाद जो है धूप मिलती है वहां रखिए आप उसको। जी डॉक्टर साहब ने एक बात और आपसे पूछनी थी कि कैक्टस जिसको हम बोलते हैं घर जी, तो क्या वो घर में लगाना सौभाग्यदायक रहता है या कभी कुछ विचार? देखिए बीइंग ए हॉर्टिकल्चरिस्ट हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे जरूर लगाइए, बट हाँ
वास्तु की अगर बात करें, छोटा बच्चा होता है, कांटे होते हैं, हाथ ना लग जाए, सेफ जगह रखिए। और जहां अगर हम इसको काउंट करते बाहर दीवार के साथ इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ कई चीजें किंवदंतियां जुड़ी हुई है जो हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बट कैक्टस रखना कोई बुरी बात नहीं है। और बस इतना है कि आपके भी ना हाथ लगे कभी धोखे में, और बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप रखिए उसको। लेकिन कैक्टस का फ्लावर बहुत प्यारा होता है, रेयर फ्लावर माना जाता है, प्यारा। और जब भी वो आता है तो आप सोचिए कि आपकी पूरी साल की जो कमी है फूल को देखने की, वो पूरी हो जाएगी। इतना सुंदर फ्लावर होता है। और एक चीज डॉक्टर की बातों में और ऐड करना चाहूंगा कि हर कैक्टस फ्लावरिंग करता है, कोई भी कैक्टस ऐसा नहीं जो फ्लावरिंग नहीं करता है। बहुत सुंदर फ्लावर होता है। जिन लोगों को शौक है कैक्टस उगाने का, वो साल में इस फ्लावर को एक हफ्ते देखने के लिए ही पूरी साल मेहनत करते हैं। आप देखिए, तो कौन सा यही सीजन होता है उसमें जब फ्लावर्स अलग उनके अलग अलग टाइम होते हैं, टाइमिंग होता है। अच्छा, इस सीजन में भी करते हैं। और कैक्टस में भी 300 से ज्यादा वैरायटी होती है। बिल्कुल, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और फ्लावर भी कई बार इतना बड़ा आता है कि आप दोनों हाथों से फ्लावर को पकड़ नहीं पाएंगे, इतना बड़ा फ्लावर। क्या ऐसे भी कैक्टस। आज बहुत एक यूनिक सी बात हमने सुनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका प्रश्न सुन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन किया और आपका नाम क्या है? प्रीति मोहन जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। चड्ढा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आमंत्रित गेस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम जी। आपको नमस्कार जी। सर, होली की बात अभी हुई थी, रंगों की बात हुई थी, और अब पहले तो आप सबको ईद मुबारक इन एडवांस। आपको भी ईद मुबारक बोला है तो सेवाइयां भी तैयार रखिएगा फिर, है ना? जी जी जी, बताइए। ये त्योहार है एक तो गले मिलने का और फूल बरसाने का। इस मौके पे हम कौन से फूल बरसा सकते हैं जो तो सबको अच्छे लगे और खुशबू भी दे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम दोनों ट्विंस हैं, मैं और गुरविंदर ने भी फोन किया था आपको जी। कोई ऐसे फूल हैं जो हम एक ही गमले में लगा सके? इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। नहीं, फूल अगर बरसाने की बात हो रही है तो गेंदा अभी खूब मैच्योर हो रहा है और उसकी पंखड़ियां तैयार है, बरसने के लिए तैयार है। ये बरसाने वाला चाहिए, बरसने के लिए तैयार है, बरसाने वाला चाहिए। नंबर 2, अभी जो गर्मी के लिए फूल पूछ रहे हैं तो पोर्चुला का लगा सकते हैं, गैलार्डिया लगा सकते हैं। गैलार्डिया बहुत लंबा टाइम फ्लावरिंग करता है, और गैलार्डिया का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो गर्मी सर्दी बरसात सभी मौसम में चलता है। कॉस्मोस लगा सकते हैं, पोर्चुला का लगा सकते हैं, जीनिया लगा सकते हैं, गैलार्डिया लगा सकते हैं, बाल्सम लगा सकते हैं। कॉस्मोस के अलावा एक हमारा होता है, अभी याद आ जाएगा, गोमफ्रेना लगा सकते हैं। ये बहुत सारे हमारे गर्मी के सीजन। चड्ढा साहब, आपको मैं सजेशन देता हूँ। आप कह रहे हैं ना, एक गमले में ऐसा पौधा लगाएं जो आपके ऊपर फूल बरसे। आप हार सिंगार का पौधा लगाइए, बहुत अच्छी। अपराजिता का पौधा लगाइए। जब वो बड़ा हो जाएगा उसके नीचे चारपाई बिछाइए, खुद ही बरसेंगे। हाँ, वो फूल बरसेंगे, आपकी चारपाई पूरे फूलों से भर जाएगी सुबह को जब आप उठेंगे तो। और उन फूलों को इकट्ठा करके शाम को पानी में डाल दीजिए, सुबह पीजिए। जॉइंट पेन कभी नहीं होगा। इवन बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आपके पास आएगी, फटकेगी नहीं। इट्स अ मेडिसिनल प्लांट, राइट? मेडिसिनल प्लांट है, और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि आपका आंगन महक जाएगा, पड़ोसी को महक जाएगा। आई यूजुअली कलेक्ट एंड कीप इट इन माय ड्राइंग रूम, उस पे डाल के बहुत अच्छी, बहुत सुंदर छोटा सा फ्लावर होता है, ऑफ वाइट कलर का, बस सेंटर पिंक होता है, रेड होता है, बहुत सुंदर। धूप में रखिएगा, बस इतनी गुजारिश है जी। और तोड़िए नहीं, वो अपने आप आ जाते हैं नीचे। जी। एक कॉलर और हमारे साथ है। हेलो जी जी जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका परिचय? धर्मवीर सिंह बोल रहे हैं। जय हिंद। धर्मवीर जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? इनकी जय हिंद से पहचान हो जाती है। हमारे डॉक्टर साहब को हम याद कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब आपका हमारे आगे एक होली बीती है, तो एक नया त्योहार एक मना रहे हैं आपके साथ। जी, धन्यवाद। तो आपका कॉल ना आए तो प्रोग्राम अधूरा हो जाता। अच्छा, वो 15 मिनट बचे थे, आपने कॉल कर दिया। नहीं तो डॉक्टर साहब ये सोच के जाते, अरे धर्मवीर जी कहाँ है अभी? जी बताएं। डॉक्टर साहब, मुझे मेडिसिन का एक पौधा है अकरकला। हाँ जी। उसका फूल और उसकी पत्तियां, उसकी जड़ें बहुत मेडिसिन में काम आती है, अच्छी है। तो ये पौधा आपके पूसा मिल पाएगा क्या? कहाँ से मिल पाएगा? क्योंकि
और एक चीज और पूछनी है कि जो एमडेलियस के हमने अभी पौधे मिनिमम उसका फल कितने दिन में लग पाता है या मैक्सिमम कितने दिन बाद लगता है, और ये इनको रेस्ट देना क्यों जरूरी होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अकरकरा की बात करिए, कहाँ से मिलेगा? टेरी, टाटा एनर्जी इंस्टीट्यूट ग्वालपाड़ी में है, बहुत यहाँ अपना दिल्ली में भी है, और इतने वैरायटी ऑफ मेडिसिन प्लांट रखते हैं कि आपको जो चाहिए वहाँ से मिलेगा। और वहाँ उनके कोई एम्प्लॉय टेरी हाँ, वहाँ उनके एम्प्लॉय है मिस्टर कृष्णपाल उनका नाम है, जो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। नाम और एड्रेस तो बता दिया डॉक्टर साहब ने। तो वहाँ से इनको आकर करा नहीं, अगर कुछ और भी चाहिए मेडिसिनल प्लांट में, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा इनका एमएरएस लिली के जो बल्ब है, हाँ, एमएरएस लिली के बल्ब जो है, जो देखा होगा कि जब बल्ब हम निकालते हैं उसमें कुछ छोटे बल्ब भी आते हैं, कुछ प्योर मैच्योर होते हैं। तो छोटे बल्ब को अभी ये ना लगाएं, बड़े को लगाएं, और छोटे को अभी रेस्टिंग पीरियड में रखें, और अगले साल के लिए तैयार रहे कि वो जो बल्ब इन्होंने रखे हैं उसको भी फिर ये ग्रो करने के लिए मिट्टी में डाल सकते हैं। और एमएरएस लिली का तो मैं ये कहूँगा कि उसके जो फ्लावर्स है, पिंक कलर आता है, उसमें रेड भी आता है, उसमें वाइट भी आता है, उसमें वेरिगेशन भी आता है। थैंक यू धर्मवीर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी राकेश फिल्मी, अमृतसर से। अमृतसर जी, पंजाब भी मैं सोच रही थी कि घूमने जाना चाहिए। जी बताइए। यही एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम जगह जगह घूम सकते हैं और वहाँ के फूलों का पूरा जायजा ले सकते हैं। जी भारत दर्शन जी हाँ जी बताइए। जी सर, मैं वरिष्ठ नागरिक बोल रहा हूँ इस देश का जी, और मीडिया से संबंधित। तो सबसे पहले तो सबको चरण वंदना। आपकी भी चरण वंदना। जी सर, बाकी बात यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत, किसी ने शायद ने कहा है, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। तो वो चेहरा किसका? डॉक्टर कौशिक का या डॉक्टर मानचंद का? डॉक्टर प्रीति। जी जी, बहुत खूबसूरत पंक्तियों से आपने प्रश्न की शुरुआत की है। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम बात यह है कि हम जो हमारे पास एक जगह है बंगा में, शहीद भगत सिंह का जो गांव है, वहाँ पे जमीन है, और वहाँ पे ना उसको हम जैसे फूलों की खेती कमर्शियली करना चाहते हैं, व्यापारिक तौर पे जी, तो उसका क्या समाधान है? कैसे, कितना धन चाहिए होता है, कितने लेबर चाहिए होती, कितना समय चाहिए होता, ताकि उससे हम कमाई कर सके? जी देखिए, अगर आप व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो कदम आप उठाएं, वहाँ की एक मिट्टी का सैंपल और ले लें, उसकी जांच करवानी जरूरी है। 4-5 जगह से आप मिट्टी ले लें, ऊपर की 2-3 इंच हटाने के बाद में, और उसको मिक्स कर लें आपस में, और उसकी आधा किलो मिट्टी का एक सैंपल दे दें कहीं पर लैब में टेस्ट करने के लिए। उसको टेस्ट करा लें, और पानी को, चलते हुए पानी को, आधा लीटर पानी को इकट्ठा करके, जिस सोर्स से भी पानी गिरता है उससे चलता हुआ पानी होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको आप टेस्ट करा लें, मिट्टी और पानी दोनों की टेस्टिंग करा लें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर शहरी क्षेत्र पास में है, तो आप गेंदा की खेती से शुरुआत करें, क्योंकि गेंदा एक ऐसा फूल है कि उसमें बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है, कम खर्चा भी आता है, और उसकी जो आमदनी है वो अपेक्षाकृत बाकी फसलों के कंपैरिजन में अच्छी होती है। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए 1-2 साल फूल उगाने का, तो फिर आप ग्लैडुलस पे शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपको और थोड़ा लागत लगाकर और ज्यादा आमदनी कर सकें। फिर आप गुलदावदी में जा सकते हैं, जैसे अभी कौशिक सर ने बताया कि गुलाब की खेती भी की जा सकती है। गुलाब खुला हुआ भी बिकता है, इत्र के लिए भी बिकता है। अगर ज्यादा मात्रा में है तो सीधे आप फैक्ट्री भेज सकते हैं, उससे गुलाब का जल, गुलाब ऑयल निकाला जाता है, गुलकंद बनता है, बहुत सारी चीज हैं। तो आज ये ये है सबका पसंदीदा फूल, वो गुलाब ही है जी। तो वो महक वाला गुलाब होता है, जिसको देसी गुलाब हम कहते हैं, डेमेसिना नाम होता है उसका। तो उसकी खेती आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पहले आप अपना
ऐसी शुरुआत कीजिए कि आपका ज्यादा लगाया हुआ पैसा कहीं बेकार न चला। गेंदे से शुरुआत करें। तो मिट्टी और पानी की जांच करा के फिर आप अगला स्टेप करें। और सलाह के लिए अगर आपको आवश्यकता हो तो या तो हमें संपर्क कर सकते हैं पूसा में, हमारे जो पुष्प विभाग संभाग है वहां पर बात कर सकते हैं। वहां का जो फोन नंबर है आप नोट कर सकते हैं। सर हाँ जी, मैं आपको एक नंबर बता देता हूं कि 2584 दो मिनट सर नोट कर लूँ, या आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मुझे आप कॉल कर लें जब भी पूसा में आए। 98 सर हाँ जी 990 66228 66228। हाँ जी, तो मेरा नाम मामचंद सिंह है, डॉक्टर मामचंद सिंह। तो मुझे संपर्क करके आप आ सकते हैं। एक तो आपको बीज भी उपलब्ध हो जाएगा हमारे यहाँ से, जो कि 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए आपको तकरीबन 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। तो करीब 5,500 रुपए का 1 किलो बीज होता है, जो आप शुरुआत कर सकते हैं खेती की। आपको जानकारी दी जाएगी, किस्मों के बारे में बताया जाएगा और आपको बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगी कि ये जो बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई है सबके लिए लागू है, सिर्फ इनके लिए नहीं। आप सबके लिए हमने इन्फॉर्म किया। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं, व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं फूलों के, तो गेंदे से शुरुआत कीजिए और उसके बाद ग्रेजुअली आप उसको और आगे चलिए। पूरा टेक्निकल गाइडेंस मिलेगा वहां से जाके। जी बिल्कुल। अगर ये ऐसे किसान बनना चाहते हैं या व्यवसायिक खेती करना चाहते हैं जिसमें लागत भी ज्यादा है, सरकार अनुदान भी देती है और उसकी आमदनी भी ज्यादा होती है, तो उसमें संरक्षित खेती भी कर सकते हैं। ये 1 एकड़ क्षेत्रफल में पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगाकर फूलों की खेती कर सकते हैं। जैसे अभी गुलाब के बादशाह की बात हो रही थी, फूलों के बादशाह गुलाब की, तो ये पूरे साल गुलाब की खेती कर सकते हैं, डच गुलाब की, जिसको हाइब्रिड गुलाब कहते हैं। मुझे क्यों लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है ना? इसके लिए आवश्यक है कि जानकारी और प्रशिक्षण। तो ये हमारे यहाँ उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए हमें। पूर्व सैनिक वेद प्रकाश बिरकला। वेद प्रकाश जी प्रोग्राम सभी टीम को मेरा बार बार नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं एक तरफ तो मकान की दीवार है, एक तरफ पेड़ है, उनके बीच में कौन से फूल वाले पौधे लगा सकता हूँ? इट मीन्स आपके पास छाया वाला एरिया है। आवाज नहीं आया? छाया वाला एरिया है ना आपका? धूप नहीं आती है पूछ रहे हैं। एक तरफ तो मकान की दीवार हो गई, एक तरफ पेड़ हो गया, तो बीच में तो छाया होगी ना फिर। हाँ पेड़ हो गया, एक तरफ पेड़ हो गया। हाँ तो कोई ऐसा पौधा जो सुंदर भी लगे, महक भी आए कोई। पहले आप हमें संतुष्ट करिए। इसका मतलब वहाँ छाया है ना, धूप तो नहीं है ना? हाँ धूप तो नहीं। हाँ, अब देखिए जहाँ छाया है वहाँ बहुत सारे पौधे हम लगा सकते हैं। लोग कहते हैं जहाँ छाया वहाँ कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ जहाँ छाया वहाँ सब कुछ हो सकता है। अब आपको बताए, आप उसमें बहुत सारे हमारे पास ड्रेसनीज की वैरायटी है। उसमें हमारी रेड कलर है, उसमें हमारा व्हाइट कलर है, उसमें हमारा पिंक कलर है, उसमें हमारा येलो कलर है, वेरिकेशन है, सेम कोडेलाइंस का है, सेम हमारा एग्लोनिमास है, डिफनबेकियास है, फिलोडेंड्रोन्स है, मोनेस्ट्रास है। ये सारा पौधा हमारा छाया में चलने वाला है और इतना रंग बिरंगा। इसके अलावा ये तो हमारा अगर एज ए बुश हम यूज करेंगे, इसमें आप एज ए ग्राउंड कवर ले लीजिए, ओपिओगोन वेरिकेटेड ले लीजिए, ओपिओगोन जापानिकस ले लीजिए, इसके अंदर आप वडेले ले लीजिए, इसके आप रोहियो बाइकर ले लीजिए। ये सारी वैरायटी इस जो आपका एरिया है, छाया वाला एरिया, सब कुछ सर्वाइव करेगी और इतना रंग बिरंगा होगा कि लोग देखने आएंगे आपकी उस जगह को कि आपने क्या डेवलप किया है। जी एक फूलदार पेड़ बता रहे थे कि उसके नीचे चारपाई डाल लो फूल। हाँ, वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। हार श्रृंगार बहुत अच्छा, एज पर वास्तु भी बहुत अच्छा सेमी ट्री कहूंगा मैं उसको। उसका नाम रिपीट करना। हार श्रृंगार हाँ, पारिजात वृक्ष।
अच्छा, फिर बता रहे थे कि पानी में डाल दो और ले लो उसको। हाँ, देखिए उसके ज्यादा नहीं, केवल 7 फूल लीजिए और 1 ग्लास पानी में उसको डाल दीजिए और सुबह ही उसको पानी को छान के पी लीजिए। उसके बहुत सारे मेडिसिनल जो हेल्थ बेनिफिट है जी। ज्वाइंट पेन चला जाएगा। हाँ, एकदम ऐसे दौड़ते हुए चला जाएगा, फिर आप एकदम रनिंग कर रहे होंगे। इसलिए आपने कॉल किया है। जी शुक्रिया। आपको पता है डॉक्टर साहब, मेरी बालकनी में मैंने वैसे ट्राई किया था और छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी और मैंने एक लगी हुई थी जो मैं लेके आई प्लांट, और उसमें इतने सारे स्ट्रॉबेरीज लग गए। आई वाज सो हैप्पी टू सी, और मैं डेली एक तोड़ के खाती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे। आप अपने सीजन की अपने घर पे स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। हाँ, गमलों के अंदर। ओके, मैंने पहली बार ट्राई किया था, मुझे लगा बस एक जो लगी है वही चलेगी। अब आप देखिए डॉक्टर साहब का हर श्रृंगार कितना इफेक्ट। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं जो कॉल करना चाहते हैं। टिक 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 5 मिनट्स ओनली। जी, और जो कॉलर पूछना चाह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बता दीजिए। मैं इंदु सिंह बोल रही हूँ आरकेपुरम से। हाँ इंदु जी, आप पुरानी श्रोता हैं हमारी, है ना? जी मैम। जी इंदु, बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैम, मैं जैस्मिन के फ्लावर लगाती हूँ, लेकिन वो क्या है मैम कि वो ग्रोथ नहीं कर पाता और उसमें बड़े बड़े फूल नहीं आ पाते हैं। देखिए, अब मुझे लगता है जो उर्वरक की बात है ना वो आ जाती है कि कैसे उन्हें ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हाँ इंदु जी, कुछ पूछ रहे थे आप? जी मैम, जैस्मिन पिछले साल काफी धूप हो रही थी तो मैं उसको थोड़े बालकनी में ला दी थी, तो वो क्या हो रहा था कि वो गल जा रहे थे, जबकि बालकनी में भी 2-3 घंटे की धूप अच्छी आती है। देखिए जैस्मिन में बहुत सारी वैरायटी है। आपने क्या लगाया? आपने ग्रैंडीफ्लोर लगाया, समबैक लगाया, कौन सा लगाया आपने? बेल वाला है, खड़ा पौधा है। हेलो सर, वो खड़ा पौधा है। मोतिया की बात कर रहे हो? मोगरा। ओके। देखिए मोगरा, सर्दी का सीजन में मोगरा शांत हो जाता है। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा मोगरा के लिए कि आपका जैसे जनवरी महीना आता है तो आप उसको प्रून कर दीजिए, और मार्च आते आते वो और मल्टी ब्रांच में तैयार हो जाएगा और आपको बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे आपको। ये आपको हर साल ही करना होता है अगर आपने उसको क्लाइंबर नहीं बनाया हुआ है। कुछ लोगों का मैं देखा है कि कुछ क्लाइंबर ही बना देते हैं मोतिया का। तो ऐसे जगह अगर 1-2 मोतिया 2-4 है तो उस टाइम में हो सकता है किसी कपड़े से उसको, जो सर्दी पड़ती है रात वाली, उससे उसको अगर आप किसी पॉलीथीन शीट से ढक देंगे तो उसका रिजल्ट फिर जो आएगा मार्च में बहुत ज़बरदस्त आएगा। नहीं तो आप इसको पूरा प्रॉपर प्रोनिंग कर दिए जनवरी में, और जो डॉक्टर साहब ने NPK बताया था तो आप उसमें ऐड करिएगा, तो आपका जो पौधा है बहुत अच्छा फ्लावर करेगा। और उसको थोड़ा सा आप धूप में रखिएगा। अच्छा सर, जैसे कि लास्ट टाइम काफी धूप पड़ रही थी तो उस हिसाब से क्या मैं 2-3 घंटे की धूप अच्छी आती तो मैं अपने बालकनी में रख सकती हूँ? रख सकते हो। देखिए ये धूप का ही पौधा है। जैसे अभी सर ने बताया कि जब सर्दियां खत्म होती हैं तो इसकी एकदम प्रूनिंग कर देते हैं ऊपर से, तो नीचे जड़ क्षेत्र से जो नई शाखाएं निकल कर आती हैं वो आपको बढ़वार के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ और फूल देती हैं, और उन्हीं पर यह पौधा अगले 1 साल तक चलता है। तो अगर गमले में आपका पौधा है तो गमले की भी मिट्टी आपको बदलनी पड़ेगी, या गमला ही बदल दीजिए। तो इसकी मिट्टी को, जड़ क्षेत्र को थोड़ा सा झाड़ के नई मिट्टी थोड़ी सी रख के, और उसके बाद दोबारा इस पौधे को दूसरे गमले में या उसी गमले में वापस लगा। हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत टेक्निकल पॉइंट आपको बताया है। और एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं डॉक्टर साहब, अगर बहुत ज्यादा उसके जड़वे बन चुके हैं तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, दूसरा गमला तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अक्सर ऐसा होता है कि पुरानी जड़ें गमले में गोल गोल घूमती रहती हैं और एक जाल बना लेती हैं, तो उस जाल को तोड़कर नई रूट्स को जगह देने की जरूरत आवश्यक होती है। थोड़ा सा हम विषय पे आते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा बिल्कुल बनती है। हालांकि बीच बीच में हम बिल्कुल ऐड कर रहे हैं। तो जो लार्ज पैमाने पर यानी व्यावसायिक खेती करते हैं फूलों की, उनके लिए तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन जैसे हम लोग करते हैं जिन्हें अपनी पार्किंग में लगाना है, बालकनी में, छत पर, तो थोड़ा सा जैसे पानी की नमी, जैसे हम देखते हैं बहुत धूप है, हम दोबारा पानी दे देते हैं, तो कैसे होनी चाहिए, कितना पानी और सिंचाई का जो भी प्रोपोर्शन होना चाहिए, एंड प्लस उर्वरक ऑल्सो अगर कुछ हमें घर में करना है। सिंचाई ही मैं कहता हूँ हॉर्टिकल्चर के लिए जो मेन चीज है पानी है ना। पानी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है।
पानी का फिर इसका है हमारा एक सिस्टम, हम उसको कैसा देना है, कितना देना है, कब देना है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो अभी जो डॉक्टर साहब ने पूरा डिटेल में बताया है कि नमी क्षेत्र होना चाहिए जड़ के आसपास, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई छत पे बाहर रखता है गमले, वहाँ गमले छोटे ना रखे, बड़े रखे, ताकि उसको पानी एक सुबह या शाम को जब भी लगाए ढंग से उसको पानी मिल जाए, ताकि वो पूरे दिन की धूप को सहन कर ले। इस चीज़ का हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर पानी की शॉर्टेज होती है, धूप इतनी कुलबुलाती धूप निकल रही है, पानी की शॉर्टेज हो गई है, तो पौधे की ग्रोथ मारी जाएगी। आई थिंक दिस इज द लास्ट मिनट। राजेश सिग्नल दे रहे हैं, जाने का समय हो रहा है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, है ना, क्योंकि सिग्नल आ गया है जाने का और 11 बजे का समय समाचारों का होता है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर मामचंद सिंह और डॉक्टर अजय कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में बुलाया। मैम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया जी, और थैंक्स टू शिवनंदन लाल फॉर द प्रोग्राम, और प्रीति मोहन को दे इजाजत। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, बात फूलों की। कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।